प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। ये न्यूज है। अगर ये न्यूज है तो मैं इंसान नहीं हूँ। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब इन लोगों ने नया बिजनेस खोल दिया है कि गप गप कैसे किया जाता है। गप गप ये न्यूज है। भाइयों और बहनों, 2014 में देश पर कर्ज था 46 लाख करोड़ और आज मेरी मेहनत देखो 193 लाख करोड़ कर्ज है। हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाया, खजाना अडानी अंबानी के घर गया, मंत्रियों को इतना सेट कर दिया कि 1000 साल तक उनकी औलादे भी अय्याशी कर सके। फॉरेन ट्रिप भी चालू, मीडिया भी काबू में और जनता वो आज भी राशन और ईएमआई में डूबी हुई है। अंग्रेज ऊपर से लूट कर गए थे, मैं अंदर से सिस्टम बनाकर लूट रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा देश है भाई, मेरा तो सिर्फ एटीएम है। देखा, कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई तो है। जिसने भी बनाया है बड़ा अच्छा बनाया है भाई। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये तो 120 करोड़ जनता की चाटुकार पत्रकारिता है। कल को मोदी जी अगर हक भी देंगे तो उनकी टट्टी लेके ये लोगों के सामने दिखाएगी कि तो मोदी जी ने सोना हक दिया। इंडिया में अब खुद का सोना हो जाएगा। इंडिया तो अमीर हो गया। तो आओ दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले गोदी मीडिया एंकर के बारे में। आज मैं सब एंकरों को लपेटता हूँ, तो आई होप मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग बने रहो वीडियो के साथ। मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। मतलब जो इंडिया में गर्मी पड़ रही है उसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों कहाँ से गर्मी लाते हो इतना? क्यों छोड़ते हो इंडिया में इतनी गर्मी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ये गोदी मीडिया वाले करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं या पाकिस्तान की अच्छाई दिखा रहे हैं? पाकिस्तान अपने घर पे बना रहा है गर्मी। कि ये प्रशांत किशोर बिहार का बांकीपुर का बाई इलेक्शन जीत गए, 19,000 समथिंग वोट से जीते हैं। आज ये सब इनको ऐसा लग रहा है कि एक विधानसभा का बाई इलेक्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। अबे तू न्यूज दे रहा है या लोगों को डरा रहा है? मुझे तो लगता है ये सुबह फ्रेश होके नहीं आया है, लगी पड़ी है उसके बहुत जोर की। तो क्या करे बेचारा, वही पीछे वाला प्रेशर मुंह से निकाल रहा है। भाई, भारत का ऐसा जलवा इस समय है कि एक तरफ ट्रंप है जो एक अवार्ड के लिए तरस रहे। अच्छा, तुम्हारे पैरों में गिर के और रो रहा था ना कि मालिक एक मेडल दे दो, एक मेडल दे दो। अबे अगर तुझे पढ़ना नहीं आता है तो कभी गूगल कर लिया कर। ट्रंप मेडल के लिए तरस रहा है। अबे तरस तो तुम लोग रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप के पास जितना मेडल रखा होगा घर पे, उतना तो तुम लोगों को डेली गालियां मिल जाती है सोशल मीडिया पे। और क्या चाहिए? और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पे भाई अवार्ड बरस रहे हैं, जहां जाते हैं अवार्ड लेकर आते हैं। हर देश नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस, ले ली। कितना चाटोगे, तुम्हारी जुबान भी कट के गिर जाएगी। बरस रहा है, मेडल की बारिश हो रही है क्या? बताओ, 2-4 हम भी उठा लाएं। लेकिन एक सेकंड, सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस, ले लीजिए। क्या बोला? दोबारा बोलो। सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस, ले लीजिए। ये कुछ पर्सनल नहीं हो गया? आओ ने ले लो। आइए ना बॉस, ले लीजिए। मतलब क्या है? मतलब इन गोदी मीडिया की ऐसी हाल हो गई ना कि ये पब्लिक पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अपने ऑफिस में बैठ के जो बकचोदी करना वो करेंगे, बाकी इनकी हिम्मत नहीं है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लें। इनको कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इनके मुंह में जो आया बस बक दिया। जो ट्रंप है वो अवार्ड के लिए तरस रहा है और मोदी के लिए अवार्ड की बारिश हो रही है। मोदी बीन नहीं पा रहे। पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था, पीएम मोदी वोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे अगले फेज की वोटिंग से पहले। अब तो मुझे सारे पत्रकारों से भरोसा उठ गया भाई। मुझे भरोसा ही नहीं रहेगा इन पे। बताओ, ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी के हाथ में कैमरा है उससे अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अपना ही क्यों कर रहे हैं? इंडिया का भविष्यवाणी करे ना। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना अपने इंडिया में हो गई, तब मोदी जी का कैमरा कहाँ था? तुम्हारे पिछवाड़े में लगा हुआ था कैमरा। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है और यहाँ पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक पूरा गैंग चलाता कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। I want to tell them tonight। साले सब के सब बिक गए हो। कोई तो सही न्यूज बताओ, पब्लिक किस पे भरोसा करे? है कोई आज की डेट में ईमानदार पत्रकार है? अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं
तो ये चलेगी 6% कम कर दीजिए 94% माफ कीजिएगा माफी के लायक तो नहीं हो तो मैं माफ भी नहीं कर रहा हूँ। 94 किलोमीटर चलेगी। मतलब जो किलोमीटर था वो किलोमीटर नहीं था, उसको ये परसेंट बता रही है। लूबिका छोड़ दो पत्रकारिता, घर पे रहो, खाना बनाओ और खिलाओ लोगों को, तुमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम्हारे लोग के बस की बात नहीं है, नहीं कर पा रहे हो पत्रकारिता, तुमसे नहीं हो रहा। अब तुम लोग पत्रकारिता नहीं हो रहे हो, चाटुकार हो रहे हो। और इतना ही नहीं, ये अपने आप से भी नहीं लिखी है, इसके पीछे एक बंदा है, वो पीछे बोल रहा है कि इतना इतना लिखो, तभी इससे लिखा जा रहा है, वरना तो ये लोग बिल्कुल भट्ट गंवा रहे, कुछ भी नहीं आता इन लोगों को। न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती। लो अब पाठशाला खोल दी है, अब लोगों को न्यूज नहीं देंगी, अब लोगों को पढ़ाएंगी। चलो ठीक है, मैं भी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, तुम भी थोड़ा शिक्षा ग्रहण करो। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? शिक्षा की बात कर रही थी, तूने तो शिक्षा लिया ही नहीं। शिक्षा 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 मतलब इनको ये भी नहीं पता है कि छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी, ये हमें शिक्षा पे बताएंगे, ज्ञान। और ये क्या लिखा है, इससे अच्छा संस्कृत भाषा समझ में आता है, लेकिन इसकी लिखावट समझ में नहीं आ रही है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है, यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई, रिपोर्ट ही कहती है। वाह, कहां से लाई हो ढूंढ के न्यूज? हाँ, कहीं लिखा हुआ है कि ऐसे ही मन में आया जो मर्जी कह दिया? ऐसे तो तुमने धर्मेंद्र को भी खत्म कर दिया था, तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करे? ऐसे तो तुमने ये भी बोला था कि 2000 के नोटों में चिप होता है, कैसे यकीन करे? बताओ। ये ऐसी फेक न्यूज देती है कि अब धीरे धीरे इसके पे तो भरोसा एकदम उठ गया है, एकदम। ये न्यूज देखो, असली। अब आया समझ में? कितना पब्लिक को गुमराह कर रही हो, बताओ। अंजना ओम कश्यप महान इंसान। और कल तो सुना ही सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए। क्या बात है सर, क्या बात है ऐसी तारीफ ट्रंप किसी की करते नहीं है जनरली। आप देखते होंगे उनका वीडियो वायरल होता है, कभी उसको बेइज्जत किया, कभी उसको बेइज्जत किया। मतलब ये कुछ भी न्यूज दे रहे हैं, कुछ भी, कुछ पता हो या ना हो, बस कैमरे के सामने आ जाते हैं, वो कुछ भी बड़बड़ाना चालू कर देते हैं, ना उस पर रिसर्च करना ना कुछ करना, बस न्यूज देना है तो देना है। जैसे लोग डेली दुकान नहीं खोलते, तो वैसे ही इन लोगों का काम है कि चलो ठीक है आज दुकान खोलते, न्यूज मिले, हम हाथ उठाए, उससे नहीं मतलब है। तो यार दोस्त, बस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को करो लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए मेरे दोस्तों क्या कर रहे हो यार, चैनल को करो सब्सक्राइब। इस गोडी मीडिया को फेंक के मारो, तुम खुद फेंक के आ जाओ, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए। बस मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।